नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्तु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्तु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्तु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ए जी बाबा साहेब आप जो कि नहीं आते संसार, तो दलितों की नाव को कि कौन लगा तो पार। भाई कौन लगा तो पार। एज का रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकति कुसंग, और चंदन विष व्यापति नहीं कि लपिटे रहती भुजंग, कि लपिटे रहती भुजंग। आइएगा मेरे साथियों, नन्हे मुन्ने प्यार करने योग्य बच्चे, पिता समान बुजुर्ग, इस जमीन पर पलने वाली हमारी मात शक्ति भीमाबाई, उदा देवी, महामाया, प्रजावती जैसी हमारी मात शक्ति, और हमारे समाज के लोग, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य बाबा साहब और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भारती जी के चरणों में नमो बुद्धाय करते हुए हम अपनी बात को आगे लेकर चल रहा हूं। आइएगा, ये एलबी के द्वारा और एनपी के द्वारा ये हमारी समर्पित फिल्म भारत की लूट आपके बीच में पेश हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आइएगा, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथा दया के भंडार भगवान बुद्ध के चरणों में 2 लाइन वंदना, तत्पश्चात आगे की ओर। भैया तोताराम, गौतम विनुति बारंबार, भगवनो रखले लाज हमारी। भगवनो रखले लाज हमारी, गौतम रखिले लाज हमारी। गौतम विनुति बारंबार, भगवन रखिले लाज हमारी। करुणा के सागर, दया के भंडार, आपके चरण में आपका ये दास विनती कर रहा है, आज अपने दास की रक्षा करो। कपिल वस्तु तेरो धाम सुहानो, गौतम भक्तन ने पहचानो। कपिल वस्तु तेरो धाम सुहानो, गौतम भक्तन पहचानो। ए गौतम, गौतम सच्चो तेरो दरिवारी, भगवनो रखिले लाज
लाज हमारी। भगवान रख ले लाज हमारी, मैया रख ले लाज हमारी। महामाया बिनोती बारंबारी, मैया रख ले लाज। जो भक्त तेरे दरवाए तो पे पुष्प भेंट चढ़ाए। जो जो भक्त तेरे दरवाए तो पे पुष्प भेंट चढ़ाए। गौतम करते हैं उद्धार, भगवान रख ले लाज हमारी। गौतम भगवान रख ले लाज हमारी, बाबा रख ले लाज हमारी। मैया बिनोती बारंबार, मैया रख ले लाज। भैया राम जी, विपिन राज तेरो दास पुकारे, तेरे चरणन शीश झुकाए। विपिन विपिन राज तेरो दास पुकारे, तेरे चरणन शीश झुकाए। गौतम कर दो भवों से पारी, भगवान रख ले लाज हमारी। गौतम महामाया रख ले लाज हमारी, मैया रख ले लाज हमारी। गौतम विनोती बारंबार, भगवान रख ले लाज। सुमिरन करके कबूधर तथागत, जिनका जानत का जग संसार। और फिर के सुमिरे हाय बाबा साहेब को, फिर के सुमिरे हाय बाबा साहेब को। देव चरण में शीश झुकाई, मैया
भीमा बाई को सुनिए और रामा बाई ने लौटो मना और मैया महामाया आई जइयो मैया महामाया आई जइयो तुमका दुखिया रहो भुलाई अरे फिर के सुमिरत हर माँ तो पिता को जिन मोहे पालो का हियरे लगा और झुक झुक बंदो है गुरु अपने को झुक झुक बंदो है गुरु अपने को जिन मोहे विद्या का दई है सिखाई तथागत तेरे ही बल पे ए दया के भंडार दलितों के मसीहा बाबा साहब तथागत तेरे ही बल पे भीम जी तेरे ही बल पे नैया जा समुद्र में दह डाल भीम जी तेरे ही बल पे हाथों में बल्ली ले ले ए देख भंडार हाथों में बल्ली ले ले नैया लगाई दे के पार हाथ में बल्ली ले आइएगा मेरे भाइयों इस प्रकार से ये जो है कौड़ा के सागर तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरण में वंदना रही। अब आपके समझ सीधा जो है हम इस कहानी को लेकर चलेंगे जिस कहानी का नाम है भारत की लूट। ये एलबी के द्वारा और एनपी के दोनों के द्वारा ये हमारी समर्पित फिल्म है। आइएगा इससे पहले आपको हम ये बताना चाहूंगा इस कैसेट बनाने में सलाह किसकी रही। इस कैसेट में बनाने में हमारे माननीय हरिहर बकस नेताजी जिनका काफी सहयोग रहा इस कैसेट बनाने में। तमाम काफी लोग हैं जिनका जो है इस कैसेट में सहयोग है और हमारे भंते लोग जो है दया के भंडार दया सागर जी, दूसरे हमारे भंते संगदीप, ये सारे लोग जो है हमारे इस इतिहास को समान में भेजने के लिए बहुत काफी जो है तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आइएगा आप लोग सीधा कहानी की ओर। ए सुनो सभी दे ध्यान लगा के काना बात बतलाऊं। ए सुनो सभी दे ध्यान लगा के काना बात बतलाऊं। अरे भारत की हाई लूट की कहानी पंचो गाऊं। अरे भारत की हाई लूट की कहानी वीरन गाऊं।
कहानी गाऊं मैं गाथा गाऊं बीरन मेरे गाऊं भाई मेरे गाऊं अपने पुरखा को आज रे इतिहास दादा समझाऊं थाना बाप बिलक राम कहिए जिला हरदोई रहे बतलाई और बिलक राम तहसील मेरे बीरन यूपी को हाल रहे समझाई और बिलक राम तहसील मेरे बीरन यूपी को हाल ये 2500 ईसा पूर्व की पंचो गाथा रहे समझाई ये 2500 ईसा पूर्व की पंचो गाथा रहे समझाई और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हाय सो गजब करो मेरे भाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हाय सो गजब हमारी धीरे धीरे कथा ददागे को गई रही हमारी धीरे धीरे आगे को बढ़ी रही है भाई आगे को बढ़ी रही है हमारी धीरे धीरे कथा भैया आइएगा मेरे भाइयों आपके समझ से बहुत सुंदर सी जो है घटना की ओर लेकर चल रहा हूं ये 2500 ईसा पूर्व की बात है जिस समय हमारे इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था काफी ज्यादा चल रही थी उस समय की बात है आइएगा हमारे जिला हरदोई में हरदोई से हरदोई से 26 किलोमीटर दूरी पर एक बिलक राम पड़ता है हरदोई से 26 किलोमीटर एक बिलक राम पड़ता है तो राम ये पड़ता है और उसी शहर में सुनो मित्रों और उसी शहर में सुनो मित्रों एक विरोचन राजा रहता आइएगा मेरे भाइयों याद रखना हरदोई से 26 किलोमीटर दूरी पर एक बिलक राम शहर पड़ता है उसी शहर में एक हमारे पुरखे इस पासी समाज के रहा करते हैं जिनका नाम है विरोचन बड़े प्रेम के साथ में रहा करते हैं अपना राज भी चलाते हैं पहले जो है हमारे देश में सारे जो है हमारे पुरखे ही राजा हुआ करते थे जैसे हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप बिलक राम का राजा राजाबली जिसका आख्यान आपके बीच में पेश कर रहा हूं और हमारे लखनऊ के राजा लाखन पासी सीतापुर के जो सीतापासी तमाम राजा हुए सब पासी समाज से हुए याद रखना महाराज विरोचन बड़े प्रेम के साथ में अपना राज चलाते हैं
प्रजा को पुत्र के समान राजा मानते हैं और प्रजा जो है राजा को पिता के समान मानती है। ऐसा ही नहीं, बहुत प्रजा और राजा में जो है प्रेम है और राजा कोई अन्याय नहीं करता, न्याय की बात करता है। एक बात और याद रखना, महाराज विरोचन की जो औरत थी उसका नाम था मैया सूरज। क्या नाम था भैया राम जी? मैया सूरज। इधर क्या होता है, मैया सूरज जो है कुछ समय बीतने के बाद मैया सूरज जो है गर्भवती हो जाती है। इधर जब मैया सूरज गर्भवती हो जाती है, बड़े प्रेम के साथ में अपने महलों में रहा करती है। इधर आर्य लोगों ने जाना कि भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऐसा विचार किया, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। और लोगों ने आपस में विचार कर लिया, हाँ ऐसा है, सच है। कहा ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आए लोगों ने क्या किया, कहा चलो भारत को देखने चलेंगे। आज लोग हमारे भारत को आने का प्रयास करते हैं। आज लोगों ने क्या किया? आज लोग ये कौन थे? आइएगा सुनिए एक लाइन। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र सुनो। भैया राम जी, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र सुनो, ये आर्य लोग कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और यार लोग, ये आर्य लोग कहलाते हैं। ये छलिया देश कहाते हैं। इनसे भैया तुम दूर रहो, ये आर्य लोग कहलाते। याद रखना मेरे कथा सुनने योग प्रेमियों, मेरी माता एवं बहनों, यार लोग इंद्र विष्णु ब्रह्मा महेश, इन लोगों ने विचार किया चलो भारत को देखने के लिए चलेंगे। ये लोग क्या करते? ये लोग साथ में सुरा सुंदरी लेकर और हमारे भारत के लिए चल देते। चलते चलते आ रहे, इन लोगों ने विचार लगाया कैसे जो भारत को चला जाए। क्या किया? नाव का साथ लिया। नाव पे बैठकर ये लोग चल देते। समुद्र में नाव के सहारे से मस्ते 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 चले आ रहे हैं। आकर ये लोग जम्बूद्वीप हिमालय पर्वत पर उतरे। ये लोग जम्बूद्वीप हिमालय पर्वत पर उतरे और उतर कर चल देते हैं। यहां पर जिक्र मिलता है, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि जो है समुद्र का मंथन हुआ। मेरे भाइयों, किसी महाहिंद सागर में ये नहीं लिखा है कि महाहिंद सागर का मंथन हुआ। प्रमाण मिलता है
यार लोग नाव के सहारे से मस्ते मस्ते आए, बस इसी को कहा गया समुद्र मंथन। अगर किसी महासागर में समुद्र मंथन हुआ होता तो हीरा मोती जरूर निकले होते। क्यों भैया? कहीं नहीं हुआ। इन नार लोगों ने क्या किया, जम्बूद्वीप हिमालय पर्वत पर उतर के ये लोग हमारे भारत की ओर चल देते। जब भारत की ओर चल देते हैं उस समय शंकर जी, जिन्हें आप लोग भोले बाबा के नाम से जानते हो, ये लोग हमारी भारत की चौकीदारी पर लगाए गए थे। इनका नाम है शंकर जी। ये भोले बाबा के नाम से विख्यात हैं। इनका जो चंदनगर गांव पड़ता है, पिता का नाम ओमकार है, माता का नाम सुभोगिनी, और नागालैंड के रहने वाले ये भोले बाबा। इधर भोले बाबा अपनी चौकीदारी पर लगे, तब तलकार लोग पहुंच जाते हैं पास में। भोले बाबा ने देखा ये कौन लोग है। भोले बाबा ने कहा, ये भाई कहां जा रहे हो, कहां रहते हो? आर्य लोगों ने कहा कि हम भारत को देखने के लिए आए। भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। भोले बाबा ने कहा, भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? इसलिए हम यहां जो है भारत के चौकीदार रखवाले, ना तो कोई बाहर का अंदर जा सकता है और ना तो अंदर का बाहर। आज लोगों ने जाना है तो गड़बड़ हो गया। क्या किया? आज लोग वहीं पर जो है बैठ जाते हैं। आज लोग बैठ गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। आज लोगों ने क्या किया, साथ में जो सुरा सुंदरी लेकर आए थे, सुरा मिस दारू और सुंदरी मिस लड़कियां। हकीकत है मेरे भाइयों, पहले हमारे देश में कोई नशीले पदार्थ नहीं थे। हमारे देश के लोग नशीले पदार्थ नहीं सेवन करते थे। यार लोगों ने किया। सुंदरी, ये भी हकीकत बात है, अगर सुंदरता है तो मेरे भाइयों ईरान में, यहां कुछ नहीं, यहां तो जीरो पर। आर लोगों ने क्या किया, सुरा की जो है पिपिया उठाई, यानी दारू की। भैया तो तारा दारू की पिपिया उठाई, उठाकर एक एक ढक जो है इन लोगों ने डाली। भोले बाबा देख रहे थे। भोले बाबा ने कहा, ए भैया ये क्या है? ये नींद की दवा। अच्छा अच्छा, ऐसा करो भैया, हम यहाँ जो है देश की चौकीदारी पर लगाए गए और हम 24 घंटा जगते हैं, हमको बिल्कुल नींद ही नहीं आती। आज लोगों ने कहा, अच्छा नींद नहीं आती, लो इसको डालो, तुमको नींद आएगी। आज लोगों ने क्या किया, भोले बाबा को जो है थोड़ी शैली दे दी। भोले बाबा जब पीकर मस्त हो गए, आए लोगों से कहने लगे, ए भैया तुम लोग हमारे देश को जो है देख सकते हो। आए लोगों ने कहा, ठीक है देख तो हम तुम्हारे देश को सकते हैं, लेकिन ये बताओ आप यहां पर अकेले रहते हैं? भोले बाबा ने कहा, हम अकेले रहते। और लोगों ने, बेईमानों ने कहा कि ऐसा करो, ये हमारे साथ में 9 लड़कियां हैं, इनमें से आप किसी को अपना लो, 2 लोग हो जाओगे और तुम जो है प्रेम से यहां पर रहोगे। भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती को अपना लिया। महात्मा लोग लिखते हैं, श्री श्री 108, यानी 1 बियाही और 8 कुमारी। ए भैया बता भैया, लंका महारानी कौन मनैना? भैया नकारा मास्टर तोता, कैके संग कोर्ट मैरिज भाई, कैके संग धरौनो,
कोई संग भैया ना कुंवारी, कुंवारी लड़की पर मेरे भाइयों बहन जी कहा जाता है। लेकिन हमारे समाज माता जी कहते के भैया, भैया गांव मैया अगर कोई कुंवारी बिटेवा होई माता जी कह दे अगर भैया चांद में एक और रह जाए। याद रखना भाइयों, ऐसे जो है भोले बाबा को पार्वती घूस में दी गई, बाकी 8 कुंवारी बची। ये लोग देश के अंदर गए और देश के अंदर जाकर के भैया ये देश के अंदर जाकर के कैसा फिर जालो बिछाया है। एक देश के अंदर जाकर के कैसा ये जालो बिछाया है। आगे की कथा सुनाता हूँ फिर ध्यान देके सुनना। याद रखना भाइयों, आज लोगों ने हमारे भारत में प्रवेश किया, 2-4 महीने घूमते रहे, जब कोई जुगाड़ नहीं लगा तो इन 9 लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम है दुर्गा। दुर्गा ने कहा, इंद्र और विष्णु से कहा मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए, हम भारत में कुछ करवा सकती हैं। कहा ठीक है 1 महीने की मोहलत है। दुर्गा ने क्या किया, बड़ा बहुत अच्छा मंच लगाया और मंच लगा के उस पर खड़ी हो गई और भाषण देने लगी। कहने लगी कि मैं विश्व सुंदरी हूं और जो मुझसे शादी करना चाहे तो राजा राजा के साथ लड़े और प्रजा प्रजा के साथ लड़े, जो जीत कर आएगा उसके साथ शादी करूंगी, अन्यथा अगर हार जाएगा तो उसको मरवा दूंगी। ऐसे जो है तमाम हमारे राजा कत्लेआम हो गए और जो राजा प्रजा हार जाए उसका दुर्गा जो है सर कटवा के यानी मूड कटवा के मुंडों की माला बना के अपने गले में पहनती रही। प्रमाण दे रहा हूं, एक काली के गले में जो मुंडों की माला है ये हमारे और आपके पुरखों की माला है और इनको जो है लोग माता जी कहते हैं। आइएगा हमारे हरदोई से जो है ज्यादा नहीं कुल 30 किलोमीटर दूरी पर जो है नैमिषारण्य पड़ता है, वहां पर जो है ललिता महारानी रहा करती है, उनको भी लोग माता जी कहते हैं और बाद में लोग कहते देवी। भैया ना उनको देवी, अब कब हो भैया कुछ ना देती राम जी, सब बेरा लेती हुआ जाओ, लवंग ले, बीरा बतासा ले, अगरबत्ती ले, देसी घी ले। अब बलदेव तुम्हें कहा दो राख बाहु जूड़ी कह ले, थोड़ी लड़कों के पेट में लगाई दे, थोड़ी मुहमा डाल दे, अब बचे तो छाने में खुश दे। यही के मारे आंधी चलाई उड़ाई, अब भैया छप्पर के नीचे परे उड़ाई के आखिर में गिरे अंधारा हो जाओ। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था आप पैया लागन लगे तो महारानी को छंद हो जाए। नींब खार वाली हम भैया नींब सार ना कह पे नींब खार, बुढ़िया नींब खार कहती करे। आप पैया लगा एक गीत, अरे नींबा लगैया नींबा सार मेरी ज्वाला रानी नींबा, तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी, नींबा लगैया नींबा सार मेरी।
तुम ता बहिनी मोरी नंगी उघारी, तुम ता तुम ता बहिनी मोरी नंगी उघारी। और भैया तुम्हारे पंडन के कुर्ता चमकाने मेरी ज्वाला रानी, नीबा लगई नीबा सार मेरी ज्वाला। नीबा लगई नीबा सार मेरी ज्वाला रानी, नीबा तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी, नीबा लगई नीबा। और भैया तुम ता बहिनी मोरी बहुत गरीबी ने, तुम ता तुम ता बहिनी मोरी बहुत गरीबी में, तुम्हारे पंडा भाई है धनवान मेरी ज्वाला रानी, नीबा लगई नीबा सार मेरी ज्वाला। तुम ता बहिनी मोरी घामन माँ बैठी। रुका भैया, हमें इनका बार बार बहन जी क्यों कहते हैं अभी आपको बता गए। ये 9 लड़कियां बाहर से आई थी 8 लोगों के साथ। एक जो है पार्वती शंकर जी को जो है घूस में दी गई, बाकी कुंवारी, इसलिए बहन जी कहता हूँ। और कुंवारी बेटे उन पर भैया बहन जी कहा जाता है। तुम ता बहिनी मोरी घामन माँ बैठी, तुम्हारे पंडन के बाने है मकान मेरी ज्वाला रानी, नीबा लगई नीबा सार मेरी। भैया महारानिया घामनम बिचारी बैठी, और उनके पुजारी भैया बढ़िया मकान बने हैं, एसी लगी, बढ़िया कपड़ा पहने थी, महारानिया नंगी उघारी। हमारे समाज के लोग जाते चुनरी उड़ा देते, महारानिया जो है चाहे 1 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए ओढ़े बैठी। पड़ोस में घूमती है, ये भी नहीं कहती ला सही से साफ कर ले, कभी नहीं, इतनी गंदी है। बैठो भैया पत्थर वहीं हालन डोलें बोलें चालें, न दुआरो बटोरी पावें न कुल्ला कर पावें। कुतवा आवें भैया उठाए की टांग छिड़क दे, महारानिया धत्तनाए कर पावें। अम्मा का भाऊजी है भैया हैं। और भैया एक बात, ये चोरन का जब बहुत डराती, अरे चोर जुआर का बहिनी बहुत डराती। चोर भैया चोर जुआरी की बात आ गई, मुझे एक बात याद आई। हमारे जिला हरदोई में पिहानी रोड पर एक बरगांव गांव पड़ता है। उस बरगावा गांव की एक लड़की नेपाल में ब्याही थी, वहां से दामाद आ रहा था। उससे मालूम हुआ कि नैमिष में जो है अच्छे अच्छे पुराण लिखे गए, अच्छा तीर्थ है। उसने क्या किया, सोने का छत्तू लिया, कहा जो है महारानिया के ऊपर जो है इसको टंगवा देंगे, हमारा नाम हो जाएगा। भैया छत्तू लेके आओ दमाद, महारानिया के ऊपर भैया चढ़ाई दो। 2-4 महीना टंगो रहो, लोग ना जान पाए, लोग जाने नहीं। अब पीतर के रोए पीतर को, जब लोग जान गए उस सोने को है, तब का करो। 2-4 लोगन रात में भैया विचार करो। महारानिया दरवाजे पर गए,
दरवाजे पर भैया हनुमान गाल फुले गदाले खड़े। दरवाजे पर हनुमान गाल फुले गदाले भैया खड़े। चोरवा अंदर घुस गए। मारने को पति छत तोल लो। महारानिया कान नाई हलाए। अरे महारानिया जनती नाई अगर हम इन पर बोली वो कुछ कही वो तो हमें मरी हैं के भैया। जब वो चले गए रहे तब चिल्लाई दो हो तो ना चिल्ला नहीं रहा। चले गए होते थाने में अज्ञात बात भैया मुकदमा कर देते वहां लोग चलते हैं बहुत डराती। अरे चोर जुमार के बहनी बहुत डराती। चोर सिद्धुआ की आँखी पीरानी मेरी ज्वाला रानी। सिद्धुआ की आँखी पीरानी मेरी ज्वाला। नीबा लगाइयो नीबा सारा मेरी ज्वाला रानी। नीबा तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी। नीबा लगाइयो नीबा। भैया ऐसे महारानियों को भैया छत्रु चुराए लोग। और जो है हमारी समाज की महिलाएं जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसी समय से क्या करती हैं? मान दो का मुड़नो। कई लंता महारानी तुम्हारे द्वारे मुड़नो करवाई बोल लड़कौ न और लड़कवा नीके नीके बनो रहा है। भैया लड़कवा तनुक सयानो भो। ऐ बुढ़िया खुरखुंद काटे लगी। कहीं देखो का कहा लगी। अरे सिर गभुआरे बारे ललना सिर गभुआरे। सिर गभुआरे बारे ललना सिर गभुआरे। अरे ललना ता खेले अपनी चाचा की गोदी। ललना ता खेले अपने अरे फिर चाची के गोद लाला सिर गबुआरे बारे ललना सिर गबुआरे। ललना ता खेले अपने बाबा की गोदी। ललना ता खेले अपने बाबा की गोदी। हाई बाबा की गोदी। ललना ता खेले अपने बाबा की गोदी। फिर दाई के गोद ललना श्री गभुआरे बारे ललना श्री गभुआरे। अरे ललना ता खेले अपने भैया। अरे ललना ता खेले अपने बुआ की गोदी। ललना ता खेले अपने फिर फूफा के गोद ललना श्री गभुआरे बारे ललना श्री गभुआरे। अरे ललना ता खेले अपने पापा की गोदी। ललना ता खेले अपने
और भैया ढोलक मास्टर। फिर मम्मी के गोद ललना श्री गभुआरे, बांधे ललना श्री गभुआरे। रुको भैया रुको, हम भैया कहाँ जा रहे रहन और कहाँ पहुँच गए। ये भैया बुढ़िया गलियार नाक छिड़का इलाके ऐसो कराऊ, लड़के की जंदी बंदी बार बनवाओ नहीं बसार, ना तो मामला गड़बड़ हो जाए है। लोगन का करो बूढ़े बाड़ने भैया बात मानी ट्राली